आज 78 बरस बाद मसला कश्मीर में सबसे बड़ी नाकामी अक़वाम मुत्तहिदा की है या आलमी ताकतों की सियासी मफाद परस्ती उसके आड़े आती है, जिसमें भारत के सामने आलमी कुव्वतें भी बेबस नजर आती हैं। वी आर द पार्ट ऑफ पीस बोर्ड। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपना ये मुकदमा कश्मीर के हवाले से जो हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह से हमें रिस्पांस नहीं आया इस पर। सो अब कोई उम्मीद जागी है? नहीं, हमेशा से हमें यह कहा गया कि कश्मीर को जरूर आज़ाद करवाया जाएगा। 3 साल से आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया? कोई 1 इंच जमीन भी हासिल की? हमसे झूठ बोला गया और सहाफियों को इन्होंने झूठी खबरें फीड की और उन्होंने कहा जी 400 चौकियां मकबूजा कश्मीर में फतह कर दी गई हैं। बाद में पता चला 4 इंच भी फतह नहीं हुए। यहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक पैगाम दिया है कश्मीर के हवाले से। हालांकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने आमतौर पे कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया है लोगों को जज्बाती करने के लिए, एक जज्बाती नारे के तौर पे इस्तेमाल किया और कश्मीरियों के लिए अमली तौर पे इकदामात नहीं किए। शहबाज शरीफ का एक पैगाम आया कि बाबा कौम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शाहरग करार दिया। भाई, बाबा कौम ने तो इसराइल को भी नाजायज रियासत करार दिया था, तो उधर तो आपकी पॉलिसी कुछ और बन गई है। आज आप बाबा कौम का नाम याद कर रहे हैं 5 फरवरी को, तो 14 अगस्त के तमाम सरकारी इश्तिहारात में आपने बाबा कौम की तस्वीर गायब कर दी थी। वहां पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जगह पे आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा दी थी। नॉर्मली क्या होता था हर साल 14 अगस्त पे? होता यह था कि वजीर आजम की तस्वीर लग जाती थी, किसी वजीर आला की लग जाती थी, सियासी लीडरान की तस्वीरों के बाद ऊपर कायदे आजम की और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लग जाती थी। लेकिन इस मरतबा कायदे आजम और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर हटा के फील्ड मार्शल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगा दी गई। और ये इन्होंने किया इस दफा। तो 14 अगस्त पे अब ये कायदे आजम का भी नाम ही बेचते हैं ना ये, और क्या करते हैं? कायदे आजम के फरमुदात को मानते नहीं, जो कायदे आजम ने रास्ता दिखाया उस पर ये चलते नहीं। जो मुल्क कायदे आजम ने जिस मकसद के लिए बनाया, इनकी लुटमार के लिए तो नहीं बनाया था मुल्क, कि मुल्क का सौदा बेची जाओ, हर चीज मुल्क की बेच दो, मादनियात उसको बेच दो, जमीन उसको बेच दो, अजनास उसको बेच दो, खुद मुख्तारी उसको बेच दो, हथियार उसको बेच दो, फलां चीज इसको दे दो, हमारे फैसले गैर मुल्की करेंगे। इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बना था। कायदे आजम ने कहा था कि कोई पॉलिसी भी फौज नहीं बनाएगी, पॉलिसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे, लेकिन यहां पे तो फौजी क़यादत ही हमेशा पॉलिसी बनाती है। बहरहाल कायदे आजम ने तो इसराइल को भी नाजायज रियासत करार दिया था, जिसकी हिफाजत और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान बुनियादी रुकन है और बानी रुकनों में से एक है पाकिस्तान। कि जब हिंदुस्तान ये कहता है पूरी दुनिया को कि जी हमने तो शिमला एग्रीमेंट में ये तय करवा लिया था कि ये एक कश्मीर का मसला हो, बाकी पानी के मसले हों, ये हम बायलैटरली हल करेंगे, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं, लिखा हुआ देख लें आप क्या है। अब देखें ना, इसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी अगर ये दोनों मुल्क कहेंगे तो मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कब तक इसके पीछे छुपेगा? अभी आप देख लें, जब आपने देखा कि हिंदुस्तान ने जंग से पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अपने तौर पे सस्पेंड किया था, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है, ऑफिशियली भी या ना ऑफिशियली भी ये बात कही गई, प्राइवेटली कही गई कि जी अगर हिंदुस्तान कश्मीर को अपना शिमला एग्रीमेंट को बहाना बना के इस तरफ नहीं आता तो ठीक है, हम भी नहीं मानते इस बात को, अपना क्या कहते हैं, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी को उसने सस्पेंड कर दिया और बगैर किसी वजह के, और ये वर्ल्ड बैंक की जब तक मर्ज़ी ना हो ऐसा नहीं कर सकता, तो हम भी ये मुकर जाते हैं इस मसले को। हमें भी नहीं चाहिए कि हम शिमला एग्रीमेंट को जो है ना उसको कुछ घास डालें। तो देखिए, अब सवाल ये कि हिंदुस्तान का अभी भी सब कुछ होने के बावजूद एक बड़ा हुजूम है। अब देखना 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अभी भी आपके 40-45 करोड़ एक बड़ी वाइब्रेंट उनकी मिडिल क्लास है। सारी दुनिया उनको देखती है, इकॉनमी का हुजूम बड़ा है जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। अभी देख लें कितनी लैंडमार्क उन्होंने एक डील ली है, 120 बिलियन से 150 बिलियन डॉलर की उनकी तजारत यूरोपियन यूनियन के साथ, और फिर देखें अमेरिका के साथ मामलात बेहतर हो गए। हमें उन्होंने पहले आपने देखा 50% उन पर टैरिफ था, फिर रूस से तेल ख़रीदने पर उन्होंने 50% और लगाया, अब अल्टीमेटली ख़त्म करके तो 18%, हम पे भी 19% है। तो कई चीज़ें सॉरी करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीछे हटी है। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप जंगों की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये बात तो वो कहते रहेंगे,
कश्मीर की जब भी मौका होगा, कभी सवाल होता है तो उसका जी। वो टका के जवाब देते हैं। वो कभी नहीं इस बात पे कहते हैं कि हिंदुस्तान को नाराज़गी ना हो जाए तो इस पे बात ना करें। तो देखें, ये दुनिया की आमना अवेयरनेस तो इस मसले पे है। बट सर, कश्मीर के हवाले से हम देखते हैं कि दर्जनों करारदादें मंजूर करा दी जाती हैं, वो मौजूद भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट्स उसके सिफर ही हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मसला कश्मीर अब एक लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा, बल्कि एक उसे कह दे पॉलिटिकल होस्टेज बन चुका है? क्या अब भी कश्मीर की आज़ादी के लिए हम आलमी फोरम से कोई उम्मीद रखें? क्योंकि वहां करारदादें तो मंजूर हो जाती हैं बट कुछ होता नहीं है। देखिए, मैं जो है आपके जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि जो सूरत हाल बिल्कुल सिफर है, क्योंकि आप इसे ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो सूरत हाल सन 1947 में थी वो बरकरार है। इसे आप स्टेटस को कह सकते हैं कि जब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कायम हो गई और हमने कश्मीर के ऊपर तकरीबन 6 के करीब जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने, लेकिन वो नतीजा खेज। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आसिम मुनीर दोस्तों अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 400 चौकियां इन्होंने फतेह करी हैं। लेकिन दोस्तों, वो चूरन भी इनका गया, वो झूठ भी इनका गया। जितना झूठ बोलते हैं लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है। कश्मीर का जो राग अलापते रहते हैं, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, दोस्तों ये जाहिल लोग क्या आज़ाद कराएंगे? इन्होंने खुद ही भारत के कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, पीओके पर कब्जा कर रखा है, जबरन हथियार रखा है इन्होंने। और दोस्तों, ये कश्मीर का चूरन बांटते आ रहे हैं और दोस्तों हमेशा से कश्मीर का चूरन बांटते बांटते दोस्तों आज इनकी आवाम को पता चल रहा है और धीरे धीरे इनका झूठ सामने आ रहा है कि किस तरह से, क्योंकि डेवलपमेंट तो सिर्फ भारत के कश्मीर में हुई है, इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन कश्मीर का चूरन जरूर बांटते हैं। तो दोस्तों, इनकी आवाम को जितना बेवकूफ़ बनाना था बना दिया। दोस्तों, इनकी आवाम को भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितना झूठ बोला जाता है कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।